यहाँ चर्चा का आज विषय है जिस तरह डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली में बुलाया गया है, तो उससे उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया है। जिस तरीके का भूचाल आया है, आपको बताते हैं कि तर्क वितर्क भाजपा के नेताओं के जो जवाब सवाल लगातार चल रहे हैं, वो कहीं न कहीं भाजपा में उत्तर प्रदेश में कहीं कुछ बड़ा होने जा रहा है, ये संकेत ज़रूर दे रहे हैं। जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम को दिल्ली बुलाया गया है, लेकिन अभी तक सभी कयास खाली है क्योंकि अभी तक कोई बात क्लियर नहीं हो पाई, लेकिन कोई ना कोई बदलाव तो ज़रूर देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ जहां आप देख सकते हैं कि भाजपा के नेताओं की बड़ी नाराज़गी सामने आ रही है, जिस तरीके से भाजपा नेताओं ने गंभीर आरोप लगाए कि पूर्व में थानों में, चौकियों में और अधिकारियों के यहाँ भाजपा नेताओं का नहीं रहा कोई सम्मान, उसका भुगतना पड़ा ये जो 2024 का इलेक्शन है, उसमें कहीं न कहीं जो चूक पैदा हुई है, तो भाजपा की नाराज़गी कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों की कहीं न कहीं साफ नज़र आ रही है। ये जो बहुत बड़ी एक उत्तर प्रदेश में तीसरी पार्टी अखिलेश यादव की उभरी हुई है, तो उससे उत्तर प्रदेश में पूरी भाजपा में खलबली मची हुई है कि मतलब ये आखिर इंडिया गठबंधन इतनी सीटों पर लोकसभा चुनाव में कैसे कमाल कर पाया। वो बात अलग है कि भारत जोड़ो यात्रा से लेकर और जो यूपी जोड़ो और भारत जोड़ो न्याय यात्रा तक का सफर राहुल गांधी की एक मेहनत का था, वे कहीं न कहीं कुछ और संकेत देना चाहता है। क्योंकि उनकी तो मोहब्बत की जो दुकान है कांग्रेस जनों की, वो लगातार इसी उसमें लगे रहे कि मोहब्बत की दुकान हमें खोलनी है और नफरत का बाजार खत्म करना है। लेकिन इस नफरत के बाजार में एक और सरगर्मियां सामने आ गई, जिस तरह भाजपा की अंदरूनी कले सामने आई है, तो उससे लगता है कि कहीं ना कहीं ये भाजपा की अंदरूनी जो कले हैं, उसी का नुकसान 2024 के चुनाव में उठाना पड़ा है। लेकिन 2027 से पहले क्या भाजपा कुछ अलग मूड में नजर आ रही है? क्या 2027 से पहले भाजपा के अंदर बड़ी खलबली होने जा रही है? क्या 2027 से पहले भाजपा कुछ और करने जा रही है? लेकिन आज डिप्टी सीएम का उत्तर प्रदेश से दिल्ली में जाना और अचानक से हेडक्वार्टर में डिप्टी सीएम को तलब करना, ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ संकेत ऐसे देता है कि मतलब कुछ बड़ा होने जा रहा है। कहीं कोई बड़ी जिम्मेदारी और कुछ डिप्टी सीएम को मिल सकती है, या उत्तर प्रदेश की कमान में कुछ सूत्र ये भी बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की कमान हो सकता है कि डिप्टी सीएम को सीएम बनाकर भाजपा दे दे। मतलब ये बड़ी तरह तरह की जो सवाल जवाब और तरह तरह की जो बातें हैं, तर्क वितर्क और प्रतिक्रिया जो आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बड़ा उत्तर प्रदेश में भाजपा में होने जा रहा है। ये संकेत साफ साफ है। लेकिन आज आपको हम बता दें, जिस तरह विधायकों ने और नेताओं ने आरोप लगाए हैं कि सरकार जिस तरीके से कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर रही है और जिस तरह कार्यकर्ताओं का सम्मान बिल्कुल नहीं बचा है उत्तर प्रदेश में, कार्यकर्ताओं को कोई सुनवाई पुलिस विभाग में या किसी भी विभाग में कोई नहीं सुनने को तैयार है, तो उससे कहीं न कहीं एक और नाराज़गी बड़ी, मतलब जिस तरह क्या नाम हूटर पर, गाड़ियों के हूटर पर एक बड़ा चाबुक चल रहा था प्रशासन का उत्तर प्रदेश में। लेकिन जैसे भाजपा के नेताओं की नाराज़गी सामने आई, तो उस पर भी सीएम बैकफुट पर नज़र आए और हूटरों की जो जाँच चल रही थी वो भी बंद हो गई। और दूसरी बात, आज एक और बहुत बड़ी बात है कि लखनऊ में जिस तरह बुलडोज़र बाबा एक तरीके से बुलडोज़र गरजा रहे थे, लेकिन बुलडोज़र को बैकफुट पे आना और एक कॉलोनी को चिन्हित करने के बाद में वहाँ से बुलडोज़र की कार्रवाई को रोक देना, ये कहीं न कहीं बड़ा संकेत दे रहा है। यानी कि कहीं लग रहा है कि जो बुलडोज़र चला है, उस बुलडोज़र से उत्तर प्रदेश में बड़ा नुकसान भाजपा को उठाना पड़ा है। लेकिन भाजपा को तो कहीं कुछ और ही अनुमान था बुलडोज़र के चक्कर में। लग रहा था कि बुलडोज़र के चक्कर में पूरा उत्तर प्रदेश घन चक्कर हो जाएगा, लेकिन घन चक्कर नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश ने दूसरे तरीके से जवाब दे दिया है। बुलडोज़र तो चला है, लेकिन बुलडोज़र का जो नुकसान हुआ है वो 2024 में आपने देखा होगा और बड़े अच्छे तरीके से, क्योंकि ये बड़ी बात हो जाती है जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश में मतभेद भाजपा पार्टी में सामने आए हैं, वे एक बहुत बड़े कहीं न कहीं कुछ नया होने जा रहा है उसके संकेत तो दे रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप और ये जो पुलिस विभाग की एक मतलब नाराज़गी भाजपा कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों में देखने को मिली है कि थानों में और खास करके जहाँ भी कोई फरियाद लेकर मतलब जाना चाहता था या कोई फ़ोन कॉल्स पे किसी तरह के अधिकारियों से वार्तालाप करना था, लेकिन अधिकारियों ने अनसुनी करी और उसका कहीं न कहीं जोखिम 2024 के चुनाव में भाजपा को उठाना पड़ा। ये बड़ी बात हो जाती है यहाँ पर इस तरीके की। दूसरी बात आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से जिस तरह डिप्टी सीएम को आज दिल्ली बुलाया गया है,
तो दिल्ली बुलाने के बाद में भाजपा में हलचल तेज हो गई है। वहीं भाजपा के नेता और पदाधिकारी यो कि सबके अलग-अलग स्टेटमेंट जिस तरीके से आ रहे हैं, वो तो एक बड़ी बात है। जो डिप्टी सीएम का आपने एक भाषण सुना होगा कि केशव प्रसाद मौर्य जी कह रहे थे कि सरकार बड़ी नहीं है, कार्यकर्ता बड़ा है। और कार्यकर्ता बड़ा कहने पर डिप्टी सीएम की जो आवाज निकली थी, तो केशव प्रसाद मौर्य के ये कहते हैं कि कार्यकर्ता बड़ा है और सरकार छोटी है। तो उस पर कार्यकर्ता और पदाधिकारी जितने भी कमेटी में मीटिंग में बैठे हुए थे और ये मीटिंग चल रही थी बड़े हॉल में, तो उस वक्त जो है नारों से और तालियों से हॉल जो है गूंज उठा था। यानी कि डिप्टी सीएम की तरफ कहीं न कहीं भाजपाइयों का कुछ न कुछ अंदरूनी सपोर्ट देखने को मिल रहा है। जिस तरह की डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी बात रखी है, तो उससे मतलब लगता है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा में कुछ तो कलह अंदरूनी चल रहा है। लेकिन साफ जग जाहिर है कि मतलब घर की बात बाहर तक कैसे जाए और जब आंगन में आ जाए तो दूर तक क्यों ना जाए। ये कहावत यहाँ सटीक बैठती है। जिस तरह भाजपा के नेताओं ने आज मीडिया से रूबरू होकर, मीडिया से मुखातिब होकर जो अपनी बात रखी है, अपनी नाराजगी रखी है, तो उससे ये तो साफ हो जाता है कि जिस तरह भाजपा में ये अंदरूनी कलह चला है, उसके पीछे बहुत बड़ा राज था। जिस राज को जो हलचल उत्तर प्रदेश में हो रही है भाजपाइयों के बीच में, उससे साफ जग जाहिर। यहाँ तक के कल एक ने यहाँ तक कह डाला एक पदाधिकारी ने भाजपा के कि संजू बालियान को भी भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की नाराजगी ले डूबी, क्योंकि जिस तरह सोम संगीत के और संजू बालियान के मुजफ्फरनगर में जो तर्क वितर्क चले और नाराजगी चली, ठाकुर समाज ने एक बड़ी नाराजगी जताई थी, तो और त्यागी समाज में भी काफी नाराजगी देखने को मिली थी। जहां एक तरफ त्यागी समाज में एक गाजियाबाद प्रकरण को लेकर बड़ी पंचायत और बड़ी सभाएं हुई थी, उसके बाद में कहीं न कहीं त्यागी समाज में भी काफ़ी फूट नज़र आ रही थी। तो अब भाजपा किस तरीके से 2027 से पहले उन सब मुद्दों पर पानी फेरेगी या उन मुद्दों को और आगे विपक्ष कहीं न कहीं थाली में सजाकर आगे बढ़ाएगा, तो ये बड़ा सवाल हो जाता है। इस तरीके के सवालों को लेकर शाह आलट हमेशा आपके साथ रहता है क्योंकि हम बेबाकी से और निडरता से जो आपको खबर दिखाते हैं, उस खबर पर हमारा सिर्फ एक ही एक्शन रहता है कि हम चाहते हैं कि आपके पास में हर खबर समय से पहले लेकर आए और उस खबर का असर हो कहीं न कहीं। लेकिन आज ये सवाल बड़ा है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को जिस तरीके से उत्तर प्रदेश से दिल्ली में बुलाया गया है और दिल्ली पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम, तो उससे कहीं न कहीं लग रहा है कि कुछ तो होने जा रहा है, कुछ नया हो सकता है। तो क्या मतलब लेकिन जो मेन अभी लीडरशिप है उसमें कोई ऐसी कुछ नजर नहीं आ रहा है कि जिससे ये कहा जाए कि उत्तर प्रदेश में बड़ी चेंजिंग होने जा रही है, उत्तर प्रदेश के सीएम पद में कोई चेंजिंग तो ये। लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या है? सवाल ये है कि इसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक सबसे बड़ा ये है कि जो 2024 का चुनाव और फिर उपचुनाव में करारी हार को भाजपा बिल्कुल भी हजम नहीं कर पा रही है, क्योंकि 13 सीटों में से 11 सीटें इंडिया गठबंधन को मिली, यानी कि 1 सीट निर्दलीय और 10 सीटें इंडिया गठबंधन को। तो ये बड़ी बात हो जाती है, कहीं ना कहीं असमंजस में भाजपा फंस के अपने आप को देख रही है कि आखिर हम कहां खड़े होंगे। जहां डबल इंजन की सरकार चल रही थी, 400 पार के नारे लग रहे थे, लेकिन वो नारे सब धरे के धरे रह गए। लेकिन जनता ने जो फैसला किया है 2024 के चुनाव में और फिर ये उपचुनाव और अब फिर दूसरा उपचुनाव होने जा रहा है, तो उससे पहले उत्तर प्रदेश में भाजपा इस अंदरूनी कलह से अपने आप को किस तरीके से बचा पाएगी, सवाल रहेंगे जारी। आप देख रहे हैं शाह अलर्ट के साथ में आप रहे बने, हम दिखाएंगे आपको हर पल बेखबर, जिसका रहता है आपको इंतजार। यहां जो कार्यकर्ता है उनसे इतना है कहूंगा, आवाज तो यहां सरकारी व्यवस्था में 7 कालिदास मिला। मैं सदा कहता था और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कह रहा हूं, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते यहां जितने भी मंत्री परिषद के सब हमारे वरिष्ठ साथी लोग भी बैठे, 7 कालिदास मार्ग का दरवाजा मैं
मैं उप मुख्यमंत्री अपने को बात मानता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले मानता हूं। और सबसे जो भी किसी जिम्मेदारी में बैठे, चाहे वो मुख्यमंत्री के नाते, चाहे मंत्री के नाते, चाहे विधायक सांसद के नाते, सबसे जो जनप्रतिनिधि है उनसे यही अपेक्षा है। हम पहले कार्यकर्ता कुछ बनते क्या नहीं, इसे सभी कार्यकर्ताओं को मान करना है, उनकी समस्याओं का सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर समाधान करें। यहाँ जो कार्यकर्ता है उनसे इतना है कहूंगा, आवाज तो यहां सरकारी व्यवस्था में 7 कालिदास मिला। मैं सदा कहता था और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कह रहा हूं, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते यहां जितने भी मंत्री परिषद के सब हमारे वरिष्ठ साथी लोग भी बैठे हैं, 7 कालिदास मार्ग का दरवाजा। मैं अपने को मानी तावड़ी जी बैठे हैं, हमारी अरुण जी बैठे हैं, हमारी रेखा बहन जी बैठी हैं, राजीव बहन जी, तो हमारे किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे, हमारे राज्य मंत्री जी बैठे, सबके सामने कहा मैं उप मुख्यमंत्री अपने को बात मानता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले मानता हूं। और सबसे जो भी किसी जिम्मेदारी में बैठे, चाहे वो मुख्यमंत्री के नाते, चाहे मंत्री के नाते, चाहे विधायक सांसद के नाते, सबसे जो जनप्रतिनिधि है उनसे यही अपेक्षा है। हम पहले कार्यकर्ता कुछ बनते क्या नहीं, इसे सभी कार्यकर्ताओं को मान करना है, उनकी समस्याओं